जय गुरु जी। संगत जी गुरु जी की कृपा, गुरु जी के आशीर्वाद से आज का जो सत्संग हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं वो रेनू आंटी का सत्संग है। ये बहुत प्यारा और ब्लेसिंगफुल सत्संग है। तो मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जभी होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो प्लीज़ साथ संगत जी बिना स्किप के सत्संग को बड़ी श्रद्धा भाव से अंत तक सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। और इसके अलावा अगर आप भी अपने सत्संग अनुभव शेयर करना चाहते हैं तो हिंदी में साफ राइटिंग में अपना सत्संग लिखकर हमारी जीमेल आईडी पर सेंड कर सकते हैं, ताकि आपके द्वारा सुनाए गए सत्संग से जो भी गुरुजी महाराज की नई जुड़ने वाली संगत होगी उन्हें गुरुजी के कल्याण, महिमा, अनुभव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा पता चलेगा। सत्संग आपको पसंद आए तो आप इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा संगत में शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी चलते हैं गुरुजी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरुजी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी सबसे पहले गुरुजी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरुजी। अनंतम अनंतम मैं अपने गुरु पिता का शुक्राना करती हूँ इस सत्संग शेयर करने का मौका गुरुजी ने मुझे दिया। तो बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी महाराज आपका, अनंतम शुक्राना। अपने गुरुजी के मंत्र जाप से मैं शुक्राना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी मेरी जर्नी गुरुजी महाराज के साथ अभी 1.5 साल पहले शुरू हुई है। 1.5 साल पहले मैं गुरुजी से जुड़ी हूँ। संगत जी गुरुजी के बारे में मैंने आज से 8 साल पहले सुना था, और सिर्फ सुना था, लेकिन मैंने कभी उनके दर्शन नहीं किए, कभी उनके दरबार नहीं गई। लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि गुरुजी महाराज मुझे इतनी देर बाद अपने चरणों से जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, और मतलब मेरा बुलावा आना ही आना है गुरुजी के पास, और मुझे गुरुजी के दरबार जाना ही जाना है। ये मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था संगत जी, बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं था, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन वो कहते हैं ना संगत जी कि जब हम गुरुजी महाराज से जुड़ जाते हैं और उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि हम कितने ब्लेस्ड हैं और कितनी ब्लेसिंग्स हमें मिली हुई है। संगत जी जब गुरुजी महाराज ने मुझे अपने चरणों से जोड़ा और लगाया, तब उन्होंने अधिकतर मेरे बहुत सारे कष्ट दूर किए, बहुत सारी परेशानियां दूर करी। मेरी लाइफ में बहुत उतार चढ़ाव थे, मेरी लाइफ में बहुत सारी परेशानियां थी, दिक्कतें थी, जो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। कैसे गुरुजी ने एक एक परेशानी, एक एक दिक्कतों से मुझे बाहर निकाला है, और कैसे मेरी हर एक परेशानी से मुझे छुटकारा दिलवाया है। संगत जी मेरी शादी हुई थी 2016 में। 2016 में जब मेरी शादी हुई थी तो संगत जी ससुराल वालों का व्यवहार, नेचर बहुत ही गंदा था मेरे प्रति। ना मेरे हस्बैंड का व्यवहार अच्छा था। मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक किया करते थे, शक किया करते थे, और शादी के 10 दिन बाद से ये सिलसिला शुरू हो गया था। हर माँ बाप अपने बच्चे की शादी करके भेजता है कि लड़की खुश रहेगी, सुखी रहेगी, और हर माँ बाप के ड्रीम्स होते हैं कि उसका बच्चा मतलब अपने घर को संभाले और अच्छे से मतलब फैमिली उसको प्यार सम्मान मान दे, और लड़की का भी यही होता है। पर संगत जी शादी के 10 दिन बाद, ठीक 10 दिन बाद मेरे हस्बैंड ने मुझ पे हाथ उठा दिया था। और हुआ क्या था संगत जी मैं आपको बताती हूँ। पहले मुझे लगता ही नहीं था कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो शक्की भी हैं, ड्रिंक भी करते हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और देखिए संगत जी जहाँ पे शक होता है ना वहाँ आपका घर नहीं बस सकता। जहाँ पे जलन की भावना और शक की भावना, शराब, मतलब जहाँ पे भी नेगेटिव चीज़ होती है ना वहाँ पे एक औरत का घर नहीं बस सकता। और वही कुछ मेरी लाइफ में हुआ। संगत जी मेरे हस्बैंड बहुत ड्रिंक करते थे,
ये मुझे जब पता चला, जब मेरे जीजा जी का बर्थडे था और उन्होंने हमें इनवाइट किया। तो संगत जी नई-नई शादी थी, तो पूरी फैमिली को उन्होंने, मेरी ससुराल वाली पूरी फैमिली को इनवाइट किया था, बट मेरे इन-लॉज़ नहीं गए थे, मेरे हस्बैंड और मैं ही गए थे। तो बर्थडे में पहुंचने के बाद संगत जी सब नॉर्मल था, और जैसे-जैसे पार्टी चलनी शुरू हुई, तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने थोड़ी-सी ड्रिंक पी ली, और जब उन्होंने ड्रिंक कर ली, तब मेरे को लगा कि उन्होंने पी रखी है, क्योंकि उनके बोलने का तरीका अलग-सा हो गया था। पर ठीक है संगत जी, मैंने इतना वो रिएक्शन नहीं दिया। पार्टी होते-होते तो संगत जी मेरे हस्बैंड ने बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर ली। बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने के बाद तो मेरी दीदी बोली कि "रेनू, विनय ने ड्रिंक कर रखी है काफ़ी ज़्यादा, तो तू उसे सँभाल।" तो संगत जी मैं अपने हस्बैंड के पास गई, मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आपने ड्रिंक की है? तो वो पहले तो मना करने लगे, फिर कहे हाँ पी है, थोड़ी-सी हो गई है, ये है, वो है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, पार्टी में हो जाता है। तो मैंने कहा आप जो है ना बैठ जाओ, क्योंकि संगत जी देखिए नई-नई शादी थी, 4 जने देखते तो देखिए इंसल्ट तो हमारी फैमिली की होनी थी। तो वहाँ डीजे वगैरह भी हो रहा था, सब दीदी अपना आने-जाने वाले लोगों में लगी हुई थी, जीजाजी भी। तो संगत जी सब लोग डांस कर रहे थे, तो मैं बैठी हुई थी अपने हस्बैंड के पास, तो मेरे जीजाजी मेरा हाथ पकड़ के ले गए और डांस करवाने के मुझे लेके गए। तो ये चीज़ मेरे हस्बैंड को बड़ी खल-सी गई, और संगत जी बड़ी मुश्किल से हम लोगों ने रात वहाँ काटी, और नेक्स्ट डे मेरे हस्बैंड घर गए मेरे साथ, मतलब ससुराल में जब गए, मेरे हस्बैंड तो संगत जी इस तरीके से आग बबूला हुए, कलेश मचा दी, इतनी कलेश मचा दी, मेरे इन-लॉज़ के सामने कहने लगे कि ये तो अपने जीजा के साथ नाच रही थी, ऐसे-ऐसे नाच रही थी, ऐसे-ऐसे, मतलब मेरी संगत जी बिल्कुल इज़्ज़त जो थी ना उतार के फेंक दी। मेरे इन-लॉज़ भी मुझे कहने लगे कि कोई साली जीजा के साथ नाचती हुई अच्छी लगती है। मैंने अपने हस्बैंड को, अपने इन-लॉज़ को बताया मैं उनकी छोटी बहन की तरह हूँ, उन्होंने कभी मुझे साली की नज़र से नहीं देखा। वो जब से उनकी शादी हुई है तब से वो छोटी बहन के रूप में ही मुझे देखते हैं। बट संगत जी इस चीज़ को लेके तो मतलब इतना इश्यू बना, जब मैंने अपनी सफाई पेश करने की कोशिश करी, तब मेरे हस्बैंड ने मेरे खींच के चाँटा मारा। मुझे याद है संगत जी, वो चाँटा आज भी मेरी ना अंदर तक की रूह काँप देता है। तो बहुत खींच के चाँटा उस टाइम मेरे हस्बैंड ने मुझे मारा, और संगत जी मैं इतनी टूट गई, परेशान हो गई, और अब तो संगत जी डेली का ही हो गया था उस दिन के बाद से। मेरे हस्बैंड पीना शुरू कर दिया, मारते थे, गालियाँ देते थे, खाना फेंक देते थे, उल्टा-सीधा बोलते। संगत जी मैं किससे कहूँ? मैं अपनी फैमिली से भी नहीं कहना चाहती थी, कि पापा का वैसे ही 2 बार हार्ट अटैक हो चुका था। मैं उनको परेशान नहीं करना चाहती थी। बट संगत जी इतना ज़्यादा इश्यू घर में हुआ, इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स घर में क्रिएट हुई कि मैं आपको बता नहीं सकती। कलेश, लड़ाई, झगड़े बहुत ही ज़्यादा हो गया। मतलब इतना ज़्यादा हो गया ना कि मेरे लिए संगत जी चीज़ें सँभालना बड़ा मुश्किल हो जाता था। इधर हस्बैंड, इधर इन-लॉज़, इधर संगत जी, मतलब उनके रिलेटिव्स, मौसी सास, सभी संगत जी मतलब शक की नज़र से देखते थे, और एक दूसरे में फैलाना शुरू कर दिया कि बहू ना करैक्टरलेस है, इसकी आदत सही नहीं है, और ये तो अपने जीजा से फंसी हुई है, इसने तो अपने जीजा फंसा रखा है। इस तरीके से संगत जी मेरे ऊपर ब्लेम लगा। मैं उन दिनों बड़ी टेंशन, बड़ी प्रॉब्लम्स में थी संगत जी, मेरे सारी चीज़ें समझ से बाहर थी कि मैं क्या करूँ, क्या ना करूँ, कुछ नहीं मुझे समझ आ रहा था उन दिनों। मैं बहुत डिसअपॉइंट थी, बहुत टेंशन में थी। समय बीतता गया, और बीतते-बीतते संगत जी एक टाइम ऐसा आ गया कि मैं मरने वाली कंडीशन में आ गई। मैं डिप्रेशन में चली गई, और मेरे तनाव इतने ज़्यादा बढ़ गए, और संगत जी मैं अपनी बहन को भी ये सारी चीज़ें नहीं बताना चाहती थी। इसका सबसे बड़ा कारण ये था क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ मेरा नाम जोड़ा जाता था, और संगत जी जब भी मेरे जीजा जी का या मेरी दीदी का हालचाल पूछने के लिए फ़ोन आता था ना, तो मेरे जीजा को कहा जाता था आ गया इसके आशिक का फ़ोन आ गया। मतलब मेरी लाइफ में ना वो तूफ़ान, वो चीज़ें ऐसी आ गई, इतने बड़े-बड़े इल्ज़ाम, एलिगेशंस मुझ पे लगे कि मैं नहीं समझ पा रही थी और ना ही समझा पा रही थी किसी को। किसी को भी नहीं समझा पा रही थी और ना ही समझ पा रही थी। तो
मेरे लिए तो बड़ी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई साथ संगत जी। मैं बता नहीं सकती वो सिचुएशन क्या थी। लाइफ का इतना बड़ा तूफान था। नई नई उस टाइम तो शादी हुई थी, पर वो शादी मुझे एक सजा टाइप की सी अपने लिए लग रही थी। समय बीता, समय बीतने के बाद चीज़ें और बिगड़ती चली गई। जब मेरी फैमिली को पता चला कि मेरे को इतना टॉर्चर किया जा रहा है, इतना मैं डिप्रेशन में हूँ, पागल हो गई हूँ, तब मेरी जिया जी मेरे घर आए और मेरे ससुराल वालों को समझाने, मेरे हस्बैंड को समझाने। बट संग जी, मेरे हस्बैंड ने तो पूरी गली में, पूरे रिश्तेदारी में तमाशा बना के रख दिया कि ये तेरा आशिक है, तू इसकी वो है, फलाना, पता नहीं संगत जी क्या क्या। मैं उन दिनों बड़ी डिस्टर्ब थी। मेरे जीजा और मेरी दीदी संगत जी मुझे ससुराल से ले आए और मेरे मम्मी पापा ने संगत जी मेरे ससुराल वालों को समझाने की कोशिश, पर इन्हें नहीं समझ आ रही थी। तो ये लगा लो संगत जी, मैं ससुराल छोड़ के अपने मायके आके रहने लग गई। तब संगत जी मेरी दीदी ने अभी 1.5 साल पहले वो गुरुजी से जुड़े हैं और उन्होंने मुझे गुरुजी से जोड़ा है। मैं जब से लेके अब तक अपने मायके में ही रहती हूँ। वो आदमी कभी नहीं सुधर सकता संगत जी, कभी नहीं। अभी हम लोगों ने संगत जी कोर्ट में केस फाइल कर रखा है डिवोर्स के लिए, और वो कभी नहीं सुधरेगा संगत जी, क्योंकि वो आज भी इतना ही शक करता है जितना वो पहले करता था। और पीना तो वो डबल तिबल चुअल पीना शुरू कर दिया है। उसकी फैमिली ने हम लोगों से झूठ बोला कि वो पीता है, और संगत जी वो काम भी कुछ नहीं करता है। देखिए संगत जी, लोग ना लड़कों की शादी करने के लिए ना इतना झूठ बोलते हैं ना कि हमें लगता है कि अब विश्वास करना लोगों पे मुश्किल है। उसके पिताजी की कपड़ों की शॉप थी, वो उस पे बैठा करता था। बाद में पता चला संगत जी वो किराए की शॉप थी, और वो लड़का कुछ भी नहीं करता, कुछ भी नहीं करता। तो मेरे लिए संगत जी ये सब चीज़ें बर्दाश्त करनी बड़ी भारी थी संगत जी। चलो कुछ नहीं करता वो भी देखा जाए, लेकिन एलिगेशंस, इतना मारना पीटना, मतलब लाइफ को इस तरीके से इंसान का बना दिया था कि ना वो जीने में है ना मरने में है। अभी उसे कुछ मिले और वो मर जाए, इस तरीके से मेरी लाइफ कर दी थी इन लोगों ने। मैं बहुत दुखी हो गई, परेशान हो गई, टूट गई पूरी तरीके से संगत जी, जब कहीं जाके मैंने ये निर्णय लिया कि मैं अब इस इंसान के साथ नहीं रहूंगी। मेरे देवता समान जीजा जी पे ऐसा लगाया। मैं संगत जी मायके में आके रहने लगी। मुझे इतना डिप्रेशन में पागल हो गई थी। और संगत जी, मेरे को ये लगा लीजिए कि मैं एक ऐसी इंसान हूँ कि मैं जल्दी से ना कुछ चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाती। मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, और मेरे को चाहे कोई कितना भी प्यार करे, कितना भी समझाए, मेरे दिमाग से ना वो चीज़ें निकल ही नहीं रही थी। लेकिन अभी 1.5 साल पहले जब गुरुजी से जुड़ी हूँ, तब संगत जी मुझे रियल लगता है कि हाँ, वो मेरे कुछ बुरे कर्म थे जो गुरुजी ने शायद कटवाए थे। क्योंकि मैंने बताया 8 साल पहले मैंने गुरुजी के बारे में सुना था जब मैं कॉलेज में थी, अपनी फ्रेंड के माध्यम से। लेकिन अब मुझे लगता है कि हाँ, कि गुरुजी ने मुझे इन सब चीज़ों से निकलवाया, बाहर निकलवाया। आज मैं मतलब गुरुजी से जुड़ी हूँ, बहुत सारे कष्ट मेरे ख़त्म हो रहे हैं। और संगत जी देखिए, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे पास खबर आती है, मेरी फैमिली के पास खबर आती है कि वो मुझे लेने आने वाले हैं और मुझे ससुराल वापस ले जाना चाहते हैं। उन्हें गलती का एहसास हो रहा है। वो लोग हमें खबर आती है रिश्तेदारों के माध्यम से, बिचौलिए के माध्यम से। बट संगत जी, मैं नहीं जाना चाहती, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती, क्योंकि अब मैंने अपना पूरा जीवन गुरुजी को समर्पित कर दिया है। अब मैं संगत जी जब गुरुजी के ध्यान में हो चुकी हूँ, तो मैं अब अपना जीवन पूरे का पूरा गुरुजी की भक्ति में काटना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ मेरा जो भी बचा खुचा जीवन है, जो भी है, वो इस तरीके से अपने माता पिता की सेवा करते हुए और गुरुजी का ध्यान करते हुए कट जाए। मैं अब उस ससुराल में जाके क्या करूँगी? इतना लंबा टाइम हो गया है संगत जी उस आदमी से अलग हुए, और यहाँ हुए, कोर्ट भी हो गए हैं, कचहरी भी हो गई है, इतने एलिगेशंस लग चुके हैं, इतना सब कुछ हो चुका है। बट नहीं, मैं नहीं जाना चाहती संगत जी। मेरे को मेरी फैमिली कहती है कि कोई बात नहीं, अगर अब ले जाना चाहता है तो चली जा। बट नहीं संगत जी, मैं बिल्कुल भी नहीं जाना चाहती। मैं अपनी फैमिली से बस यही कहती हूँ कि चाहे मैं मर जाऊँ, बट मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि मेरा अब पूरा जीवन आपके चरणों में समर्पित है, आपके ध्यान में समर्पित है, और मुझे कहीं नहीं जाना।
क्योंकि जब मैंने अपने आप को, अपने जीवन को अपने गुरु के चरणों में समर्पित कर दिया है, जो मार्ग गुरुजी ने मुझे दिखाया है, जो मार्ग गुरुजी ने मेरे लिए बनाया है, वही मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ है। और संगत जी कहते हैं ना, जब प्रभु की भक्ति में लग जाओ तो संगत जी इससे बड़ा कुछ नहीं हो सकता। मैंने इतना संगत जी अपने जीवन में दुख दर्द परेशानी देख लिए ना, कि मुझे लगता है कि हाँ बस और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है लाइफ में, सिर्फ गुरु कृपा है। इस गुरु कृपा के ही बल पे संगत जी मैं अपना पूरा जीवन काट रही हूँ। सत्संग सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, मैं जॉब कर रही हूँ, माता पिता की सेवा कर रही हूँ, कुछ दान पुण्य का काम कर रही हूँ मैं संगत जी। वृंदावन भी जाती हूँ, बरसाने भी जाती हूँ कान्हा जी से। मतलब मैं अब संगत जी प्रभु की भक्ति में इस तरीके से मगन हो गई हूँ कि संगत जी मैंने अब गृहस्थ जीवन में कदम नहीं रखना है। तो मैं तो चाहती हूँ संगत जी कि आप सब भी मेरे लिए अरदास कीजिएगा कि मैं गृहस्थ के बंधन से मुक्त हूँ और गृहस्थ के बंधन में मैं दोबारा ना बंधूं। मेरी यही इच्छा है और यही मेरी तमन्ना है, क्योंकि गृहस्थ के जीवन में जाने से संगत जी दुख, परेशानी और मायूसी ही मुझे मिली है। और संगत जी कहते हैं ना, फैमिली तो मुझे बहुत कहती है कि यहाँ से चल डिवोर्स लेके कहीं और शादी, पर संगत जी मैं वो भी नहीं करना चाहती। मैं अब अपने पूरे जीवन को गुरु चरणों में समर्पित करके और सिर्फ उनका ध्यान करना चाहती हूँ, उनके चरणों से मगन होना चाहती हूँ। बस यही मेरी विनती है गुरु जी महाराज से, यही मेरी अरदास है सारी संगत जी से कि आप सब प्लीज़ मेरे लिए यही गुरु जी महाराज से विनती कीजिएगा कि अब जो जीवन मेरा समर्पित हो वो गुरु चरणों में हो, भक्ति के मार्ग पे हो। शुक्राना गुरु जी चरणों से लगाने के लिए और इतने बड़े कहर को, इतने बड़े कष्ट को दूर करने के लिए मेरे जो जीवन में आया था। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी महाराज।